हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिन फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीएस की प्रॉब्लम की वजह से ओव्यूलेशन को ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है, तो कुछ नेचुरल तरीके बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, जेन्यून है। अगर इन तरीकों को आप समझ गए तो आप नेचुरली पीसीएस में या इरेगुलर पीरियड्स में अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, आप ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट भी इरेगुलर पीरियड्स में या पीसीएस में डेली नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि पीसीएस के केस में काफ़ी फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ना ही आप फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स कर सकते हैं कि अजम्पशन में कि शायद मेरा आज ओव्यूलेशन हो रहा है, हम आज से स्टार्ट करते हैं तो हम 2-3 महीना फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स कर लेते हैं तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसे अजम्पशन में भी आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्म को भी टाइम लगता है रिकवर होने में। तो आप ऑल्टर डेज पे इंटरकोर्स कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सही है। फिर भी आपको अपने ओव्यूलेशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओव्यूलेशन को आप कैसे पता करें, उसे जानने के लिए गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो इस वीडियो में तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए, उन तरीकों को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आप अपने ओव्यूलेशन को नेचुरल तरीके से ट्रैक करेंगे और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव करेंगे इरेगुलर पीरियड्स में और पीसीएस में। सबसे पहले तो गाइस, जिन फीमेल्स को लगता है पीसीएस एंड इरेगुलर पीरियड्स में ओव्यूलेशन नहीं होता, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है गाइस। क्योंकि अगर आपकी पीरियड्स 5-5, 7-7 महीने में भी आ रही है तो आपका ओव्यूलेशन तो हो रहा है बट लेट हो रहा है। तो उस चीज़ पे डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपकी पीरियड्स थोड़ी जल्दी आने लग जाए। क्योंकि मेरे खुद के केस में मुझे 5-5, 7-7 महीने में पीरियड्स आती थी, तो मैंने उस चीज़ पे काम किया है। आज के टाइम पे मेरी पीरियड साइकिल रेगुलर है, मुझे कोई पीसीएस के सिम्टम्स नहीं है। मैंने अपना पीसीएस को नेचुरली क्योर किया। अगर मैं कर सकती हूँ तो गाइज आप भी कर सकते हैं, बस आपको पीसीएस पे विद डेडिकेशन काम करना पड़ेगा। क्योंकि गाइज पीसीएस के केस में आपके ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, बस दिक्कत ये आती है कि उन फॉलिकल्स में से आपका मैच्योर एग रिलीज नहीं होता, वो एग सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उनके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाती है फीमेल की, एंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ पे आप डेफिनेटली काम कीजिए और इसके साथ साथ अपने ओव्यूलेशन को आप नेचुरल तरीके से ट्रैक कीजिए, ताकि आप 101% पीसीएस एंड इरेगुलर पीरियड्स में भी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो गाइस, जो सबसे पहला तरीका है उसमें आपको अपने सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना आना चाहिए, जिससे आप अपने ओव्यूलेशन को नेचुरली ट्रैक कर सकते हैं। और जिन फीमेल्स को सर्वाइकल म्यूकस में प्रॉब्लम आ रही है, कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर डाल दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं और नेचुरल तरीके से अपने सर्वाइकल म्यूकस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे ही पीरियड्स खत्म होती है उसके बाद जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत ड्राई होता है, नहीं निकलता है। और जैसे ही आपके फर्टाइल डेज आते हैं, ओव्यूलेशन का टाइम आता है, तो आपका सर्वाइकल म्यूकस एग वाइट हो जाता है, यानी जो एग का वाइट पोर्शन होता है उस जैसा हो जाता है, स्ट्रेच ही हो जाता है। आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है। इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है गाइस। अगर इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आप उस दिन इंटरकोर्स करके एक दिन में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक साइन है और हर किसी फीमेल को होता है जिन फीमेल का ओव्यूलेशन होता है। एंड दूसरा साइन है गाइस सर्विक्स पोजिशन। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन या फर्टाइल डेज आते हैं तो आपका सर्विक्स की पोजीशन बहुत हाई हो जाती है, यानी वो एरिया खुल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और गीला हो जाता है। ये होता इसलिए भी है ताकि स्पर्म इजीली आपके एग तक पहुंच जाए, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो इसके लिए आप 2 फिंगर्स को अपना वजाइना के अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपके सर्विक्स की पोजीशन कैसी है। अगर आपके सर्विक्स की पोजीशन हार्ड है, आपकी फिंगर ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रही है, तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन या फर्टाइल डेज नहीं है। और तीसरा मेथड है गाइस, बहुत सारी फीमेल्स को जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम एब्डोमेन पे लाइट पेन होता है। वो पेन सिर्फ एक साइड पे होता है, उस साइड पे होता है जिस साइड से ओवरी ने एग रिलीज़ किया होता है, क्योंकि हर महीने ओवरी ऑल्टरनेट साइड से एग रिलीज़ करती है। तो जिस साइड यानी लेफ़्ट साइड से अगर ओवरी ने एग रिलीज़ किया तो आपकी लेफ़्ट साइड पे माइल्ड पेन होगा, अगर राइट साइड से किया तो राइट साइड पे माइल्ड पेन होगा। इस साइन को भी आप ऑब्जर्व करके फर्टाइल डेज यानी ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। और जो लास्ट मेथड है गाइस वो है बीबीटी मेथड, यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर को नाप के भी आप अपने फर्टाइल डेज और ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है
तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन ख़त्म होता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा, लाइक 97.6 या 98.6 तक चला जाता है। तो इसके लिए आपको डेली उठते ही सेम टाइमिंग पे अपनी डायरी पे, जैसे ही आपके पीरियड्स खत्म होते हैं, अपनी डायरी पे नोट कीजिए, डेट को लिखिए कि आज आपका इतना टेम्परेचर है, आज इसका इतना टेम्परेचर है, जिससे नेचुरल तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर सकते हो। इन 4 मेथड को सही तरीके से आप समझिए, ताकि पीसीएस एंड इरेगुलर पीरियड्स में भी आप एक दिन में प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। सो यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ ये मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।